नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने और ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली है और पिछले 24 घंटे में 9,887 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में 295 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब भारत विश्व में छठे पायदान पर पहुंच गया है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में और 2,36,657 मामले भारत में पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 6,642 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये एक बड़ी खबर है। खासतौर से महाराष्ट्र में अब 80,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में 28,000 से ज़्यादा, दिल्ली में 26,000 से ज़्यादा और गुजरात और राजस्थान में भी लगातार तेज़ी बनी हुई है। ऐसे में अभी WHO के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं माइकल रियान, उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है कि भारत में फ़िलहाल ये ज़रूर दिख रहा है कि डबलिंग रेट 3 हफ्ते के आसपास है, लेकिन ये स्थिति कभी भी अनियंत्रित हो सकती है। उन्होंने खास तौर से चेतावनी दी है और ये बात बोली है कि लोगों को सभी को इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिलहाल उनका भी मानना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में काफ़ी हद तक कोरोना वायरस पर लगाम लगी रही है और नियंत्रण रहा है। लेकिन अब क्योंकि आर्थिक गतिविधियों की वजह से भारत को खोला जा रहा है और लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में संक्रमण बढ़ेगा और ये स्थिति कभी भी बेकाबू हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को, प्रशासन को भी और लोगों को भी अलर्ट पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इधर अब देखें तो भारत में कम से कम 35 लाख से ज़्यादा लोगों के टेस्टिंग भी हो चुकी है। उधर विश्व के आंकड़े अगर अब हम देखें तो विश्व में 68,69,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,98,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि 4 लाख का आंकड़ा अब बस पार होने ही वाला है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है कि अगर भारत और बाकी देशों में इतनी टेस्टिंग हो जितनी कि अमेरिका में हो रही है, तो वहाँ पर भी उतने ही मामले सामने आएंगे जितने कि अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग की है, जबकि भारत में 40 लाख टेस्टिंग हुई है। जर्मनी में भी 40 लाख के आसपास टेस्टिंग हुई है और साउथ कोरिया में 30 लाख लोगों के आसपास टेस्टिंग हुई है। उनका कहना है कि अगर इन देशों में भी इतनी भारी तादाद में टेस्टिंग हो जैसे कि अमेरिका में हुआ है, तो वहाँ भी उतने ही मामले निकलेंगे जितने कि अमेरिका में। और उन्होंने बोला है क्योंकि उन लोगों ने टेस्टिंग इतनी ज़्यादा करी है, इसलिए अब वो लोग अपना देश खोल रहे हैं और वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ उनके हिसाब से और तेज़ी से नॉर्मल की तरफ जाएंगी, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी बोली है कि वैक्सीन के जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देखते हुए अमेरिका में खास तौर से 2-3 वैक्सीन्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। यहाँ तक उनका कहना है कि अमेरिका ने 20 लाख वैक्सीन की डोजेस बना ली हैं और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं, अगर इनसे अच्छा निर्णय सामने आता है, तो जल्दी ही ये दवाइयाँ इस्तेमाल में लाई जाएंगी, यानी कि ये वैक्सीन्स को यूज़ भी किया जाएगा। तो उनका मानना है कि एक तरफ जहाँ वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, उसको बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है, उधर इसका जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने कहा पहले ही वैक्सीन बनाना भी शुरू हो चुका है, बस जैसे ही नतीजे सामने आएंगे, अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो उसको इमीडिएटली मार्केट में रोल आउट कर लिया जाएगा और लोगों के लिए ये उपलब्ध होगी। तो ये जो समय वैक्सीन बनने और उसके उत्पादन में लगता है, वो समय पहले ही काट के छोटा कर लिया गया है, यानी कि वैक्सीन की इधर खबर आई और उधर वैक्सीन मार्केट में आई, ऐसा उनका मानना है। तो वैक्सीन के ऊपर उनका इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड चल रहा है और उन्हें लग रहा है कि अमेरिका से जल्दी ही कोई वैक्सीन सामने आएगी। जिस तरह से वहाँ पर कुछ शोध कार्य जो खास तौर से मनुष्यों के ट्रायल चल रहे हैं, उनमें अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।